हेलो दोस्तों, कैसे आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम करेंगे इंग्लिश का टॉपिक जो मैंने बताया था, टेंस हम कर रहे हैं। ठीक है जी, आज टेंस देखते हैं, शुरुआत करते हैं। कल कुछ बेसिक पॉइंट की बात की थी हमने, आज करेंगे टेंस की बात। तो सबसे पहले आप ये बताओ, टेंस होता क्या है? बताओ। देखो जी, टेंस क्या होता है बताओ। सबसे पहली बात होती है टेंस। टेंस स्टार्ट करते तो टेंस स्टार्ट करने से पहले ये बताओ टेंस क्या होता है। तो कई बच्चे क्या कहेंगे, देखो क्या कहेंगे, काल। क्या कहेंगे, काल। टेंस मतलब काल। क्या डेफिनेशन होगी कंप्लीट? कई कहेंगे टेंस क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है जी, ऐसे कहेंगे या हिंदी बनाएंगे, टेंस मतलब क्या था, काल। अरे हिंदी बनाने वाले, याद रखना, कभी भी इंग्लिश है वो हिंदी से नहीं सीखी जा सकती। क्या? हिंदी से कभी भी इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती। ठीक है जी, जो टेंस मतलब काल करने वाले ना, उनका काल आ गया, सही समझ लो। क्या? उसका काल आ गया। ठीक है जी, तो टेंस कई कहेंगे काल। तो जी हिंदी के अंदर होता है तो काल है। हिंदी नहीं बनानी हमने, हिंदी तो नहीं बनानी है, इतनी मैं बताऊंगा जितनी हमको जरूरत होगी, उससे फालतू हिंदी नहीं बनाते। ऐसा नहीं कि हर वर्ड की, हर चीज़ की हिंदी बनाने लग जाया करो आप उसको इंग्लिश बेहतर रहेगा। इंग्लिश टू इंग्लिश सीखो, जितना इंग्लिश को इंग्लिश की तरीके से सीखोगे, इंग्लिश की तरह सीखोगे, इंग्लिश को लेकर सीखोगे, तो उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा इंग्लिश को सीखने के लिए। ठीक है जी, यदि आप हर चीज़ की हिंदी बनाने लग जाए तो कभी भी इंग्लिश नहीं आते। ठीक है जी, कभी भी इंग्लिश नहीं आएगी। ठीक है जी, तो याद रखना, हिंदी से कभी भी उतनी बनाना जितनी आपको सुफिशेंट होगी, फालतू की हिंदी बनाने की जरूरत नहीं है। और कई कहेंगे टेंस मतलब क्या होता है, टाइम होता है। तो आप बताओ, यदि टेंस मतलब टाइम होता है ना, तो आप घड़ी में देख के बताओ कि पास्ट का टाइम, पास्ट इंडेफिनिट बता दो। ठीक है जी, तो कोई ऐसे कहे ना, कोई ट्यूशन पढ़ता हो कहीं से कि टेंस मतलब टाइम होता है, तो आप ये पूछ लेना उस पर, सर आप घड़ी में देख के ये बता दो कि प्रेजेंट या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कौन सा है इसके अंदर, बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। तो आज सीखो कि टेंस क्या होता है ओरिजिनल, जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, प्रॉपर डेफिनेशन। तो टेंस क्या होता है, देखो टेंस क्या होता है। टेंस कोई एक एक्सप्रेशन में आ रहा है। क्या? टेंस कोई एक्सप्रेशन में आ रहा है, कोई चीज़ कह लो या कोई एक्सप्रेशन कह लो, जो क्या शो करता है, जो ना कोई भी एक एक्शन होता है। ठीक है जी, जो क्या शो करता है, कोई भी एक्शन होगा, ध्यान से रखना, कोई भी एक्शन होगा ना, उसकी दो चीज़ बताता है टेंस। टेंस क्या होता है, कोई एक्सप्रेशन होता है जो क्या करता है, कोई भी एक्शन हुआ ना, उसकी दो स्टेट होती है, वो बताता है, एक तो टाइम और एक स्टेट। आगे की बात समझ में। टेंस क्या, कोई एक्सप्रेशन होता है। ठीक है जी, एक्सप्रेशन होता है जो क्या एक्सप्रेस करता है, किसको, मतलब जो शो करता है, कि क्या शो करता है, क्या बताता है जो। ठीक है जी, वो बताता है कोई भी एक्शन होगा। आप देख लेना, कोई भी एक्शन है, ठीक है जी, कोई भी एक्शन होगा, उसकी टाइम को बताएगा कि वो किस टाइम हुआ, उसकी स्टेट को बताएगा, वो स्टेट कैसी थी, कंटिन्यूस थी या इनडेफिनेट थी, परफेक्ट थी, कंप्लीट हो लिया या नहीं हुआ, सब वो क्या करेगा, टेंस बताएगा। ठीक है जी, तो टेंस क्या करता है बताओ। टेंस क्या होता है, कोई एक्सप्रेशन होता है जो शो करता है, क्या, कोई भी एक्शन हुआ ना, जो हमें बताता है, क्या बताता है, जो कोई भी एक्शन हुआ ना, कोई भी एक्शन हो जाए, उसकी टाइम और स्टेट को बताता है। क्या? टाइम और स्टेट को बताता है। अब ये बताओ, अब कोई भी एक्शन होगा तो किससे शो करेंगे, किसी की तो सहायता से बताएगा। मैं कह रहा हूँ टेंस है, मैंने कह दिया कि वो क्या होगा, कोई भी एक्शन हुआ उसका टाइम एंड स्टेट को शो करता है, टाइम और स्टेट बताता है। ठीक है जी, लेकिन कोई तो होगा जिसकी सहायता से टाइम और स्टेट को बताओ कैसे बताएगा ये। टेंस है, किसकी सहायता से कोई भी एक्शन उसका टाइम और स्टेट बताएगा, वो होता है वर्ब की फॉर्म। आपने पढ़ी होगी वर्ब की जो फॉर्म है, पढ़ी होगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कई तो ऐसे भी कहते हैं, टीचर बना देते हैं V1 प्लस में ING, V1 प्लस में SEIS, ये 5 फॉर्म बना देते हैं। क्या? ये 5 फॉर्म बना देते हैं, लेकिन ये तो वैसे ही बना रखी है। एक्चुअल में तो क्या होती है, वर्ब की 3 ही फॉर्म होती है, उसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा दिया, SEIS लगा दिया, ये तो वैसे इससे बनाई है। ठीक है जी, एक्चुअल में 3 ही फॉर्म की वर्ब की 3 ही फॉर्म होती है। कई बच्चों को गुमराह करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए 5 फॉर्म बना देते हैं। ठीक है जी, तो क्या करता है, तो
टेंस क्या करता है, कोई एक्सप्रेशन होता है जो क्या करता है, कोई भी एक्शन हुआ उसका टाइम और स्टेट बताता है। किसकी सहायता से, कोई तो होगा जिसकी सहायता से वो बताएगा कि इसका टाइम क्या स्टेट क्या है, वर्ब की फॉर्म की सहायता से बताएगा क्या, ठीक है जी। तो वर्ब की फॉर्म तो कैसे है, देखो इसकी डेफिनेशन में आते हैं। अब देखो ठीक है जी, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, लिखो। टेंस क्या होता है, टेंस इज एन एक्सप्रेशन, क्या होता है टेंस, टेंस इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है जी। टेंस क्या होता है, टेंस एक एक्सप्रेशन होता है जो क्या बताता है, विच टेल अस, जो हमें बताता है क्या, किसके बारे में, अबाउट टाइम और स्टेट, किसकी टाइम और स्टेट, कोई भी एक्शन हुआ उसकी ना, ऑफ एनी एक्शन, कोई भी एक्शन हो उसकी जो टाइम एंड स्टेट है ना उसको बताता है, ठीक है जी। अब बताओ ये एक्शन है, ठीक है जी, एक्शन, कोई भी एक्शन हुआ उसकी टाइम और स्टेट को बताता है, लेकिन कोई जरिया तो होगा जिसके मतलब क्या होगा, जिसके बेस पे ये इसका कोई भी एक्शन स्टेट टाइम और स्टेट बताएगा। तो क्या होता है जरिया, वो वर्ब की फॉर्म होती है, किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ वर्ब फॉर्म, ठीक है जी, वर्ब की फॉर्म की सहायता से। क्या वो टेंस, टेंस इज एन एक्सप्रेशन, टेंस एक एक्सप्रेशन होता है विच टेल अस, जो हमें बताता है, अबाउट किसके बारे में, टाइम एंड स्टेट ऑफ एनी एक्शन, कोई भी एक्शन हुआ उसका टाइम क्या है, स्टेट क्या है, उसके बारे में, किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ वर्ब की फॉर्म। आगे बात समझ में, ठीक है जी। तो आगे बात समझ में, फिर क्या लिखते हैं, ये तो होगा जी टेंस, ये तो होगा जी टेंस क्या होता है, ठीक है जी। अब बात कर लेते टेंस है कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ टेंस, ठीक है जी, टाइप ऑफ टेंस की बात कर लेते हैं। तो कितने प्रकार का होता है टेंस बताओ, दो चीज पढ़ी थी, वर्ब की, वर्ब जो एक्शन है ना, एक्शन की दो स्टेट होती है, एक तो टाइम बताता है उसका, और एक स्टेट बताता है। तो टाइम के अकॉर्डिंग कितने प्रकार का होता है, ठीक है जी, एक तो टाइम के अकॉर्डिंग, एक तो टाइम के अकॉर्डिंग होगा, एक्शन ऑफ टाइम बताएगा, जो जो एक्शन ऑफ टाइम जाता है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुआ। टेंस के तीन प्रकार होते हैं, किस कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है जी, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। टाइप ऑफ टेंस कितने प्रकार का होता है, टाइम के आधार पर तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ठीक है जी। प्रेजेंट क्या होता है, आप लिख लेना इसके अंदर, जो हमने एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, जो जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस क्या रहा है, कर रहे हैं, यहाँ पर लिखना कर, ठीक है जी। प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट टाइम के आधार पर प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो अभी हम कर रहे हैं ना, जैसे आप क्या, आप भी क्लास लगा रहे हो, ऑनलाइन क्लास है, ये क्लास लगा रहे हो आप, तो अब ये क्या कर रहे हो आप क्या देख रहे हो, क्लास देख रहे हो, क्लास लगा रहे हो, तो वो क्या है, ये तो एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, कि हाँ टीचर अच्छा पढ़ाता है, बुरा पढ़ाता है, कैसा पढ़ाता है, ठीक है जी, क्लास के अकॉर्डिंग ये ऑब्जर्व कर रहे हो आप, ये ठीक है जी। तो ये क्या है, वे एक्सपीरियंस कर रहे हो कि किस प्रकार से पढ़ा रहा है, आप समझ रहे हो। तो ये क्या है जो लाइव, ये क्या है, ये क्या है, एक्सपीरियंस है, जो आप क्या कर रहे हो, ठीक है जी। और पास्ट टेंस क्या होगा, जो हमने जो एक्सपीरियंस कर लिया, क्या एक्सपीरियंस कर लिया, ठीक है जी, जो एक्सपीरियंस हमने कर लिया ना वो पास्ट हो गया। और फ्यूचर का क्या है, फ्यूचर में तो कुछ भी हो भी सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिख देना एक्सपीरियंस नहीं किया, देसी भाषा के अंदर लिख दिया, ठीक है जी। प्रेजेंट टेंस होता है जो एक्सपीरियंस हम जब कर रहे हैं, अब जैसे क्लास आप लगा रहे हो आप,
पास्ट है, जो आपने कल की क्लास देखी थी वो क्या थी, वो आपने एक्सपीरियंस कर लिया, आपको समझ में आई होगी वो क्लास या ना आई होगी, आपने क्वेश्चन किए होंगे इसके, तो वो कुल मिला के आपने क्या कर दिया, उसका वो एक्सपीरियंस कर लिया ना। और कल वाली क्लास होगी आने वाले कल की, तो उसमें वो क्या वो फ्यूचर होगा, उसका मतलब क्या है, आपको पता ही नहीं कि कौन से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, या मैं कल क्या क्लास ही नहीं लूँ, क्या पता कल बाई चांस मेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो मैं क्लास ही नहीं ले पाऊँ, तो उसका तो कल का तो पता ही नहीं क्या हो। तो इसका मतलब क्या, एक्सपीरियंस नहीं किया कल का, तो हमने पता ही नहीं क्या होगा, एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि मतलब कल क्या हो जाए। पास्ट हो, जो कल हमने क्लास लगा ली तो उसका तो पता ही है, और वो तो निश्चित होता है, याद रखना, पास्ट है नहीं, पास्ट वो अपना निश्चित होता है, हमें पता होता है कि क्या होगा, पता ही होगा यार, क्योंकि पास्ट कल था, कल आपने जो किया ना, कल आप सो के उठे 2 गिलास पानी पिए, तो आपको पता है मैंने कल पिया था, वो तो निश्चित हो गया, ठीक है। तो याद रखना पास्ट टेंस, जो इतना बेसिक से कराऊंगा, इतना बेसिक ऐसे लगेगा कि बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है जी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर नहीं आएगा, देखो फिर मेरी बस की बात नहीं है, प्रैक्टिस करना इतने प्यार से कराऊंगा, तो देखो कितना मतलब अपने जो चीज़ों से रिलेट करते हुए टेंस को पढ़ो, ठीक है जी, टेंस से रिलेट करता, ठीक है जी, सब बताऊंगा एक एक चीज़, आप ना बहुत ही प्यार से सुनते जाओ, बस सुनते जाओ समझते जाओ, ठीक है जी। कॉपी पेन साथ में रखना, लेकिन बाद में लिखना है, पहले समझना, ठीक है जी, याद रखना। वापस भी हो जाएगी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी हो जाएगी पीछे भी हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, आप जो मैं बोल रहा हूँ ना, बस वो आपने इसको सुनना है, उसके बाद लिखना है, ठीक है जी। पहले आप समझो, उसके बाद वीडियो पॉज करो और लिख लो, ठीक है जी। या कोई टॉपिक में मिटा दूं और आपने समझने में ला दिया टाइम, तो बैक करके उसका वहाँ पर पॉज करना, फिर लिख लेना, ठीक है जी। लिखना मैटर नहीं करता, आपको समझना मैटर करता है, लिख तो लोगे बाद में आप, ठीक है जी। तो सबसे पहले समझो उसके बाद लिखो। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो देखो जो प्रेजेंटेशन जो चल रहा है, ठीक है जी, उसको तो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या पता अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, मैं क्लास बंद कर दूँ, कुछ भी हो सकता, तो अभी पढ़ा रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस कर रहे हो ना कि क्या करे, क्या पढ़ा रहा है सर ये ऐसे वैसे। ये तो क्या प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है ये मैंने बता दिया, पास्ट टेंस क्या होता है, निश्चित होता है, क्या निश्चित होता है, निश्चित होता है, क्या होता है पास्ट टेंस, निश्चित होता है। निश्चित कैसे होता है, मान ली कल आपने 2 गिलास पानी पिए उठते ही, तो वो क्या हुआ, आपने पता है होगा, ये कंप्लीट मतलब वो पता ही हमने हाँ कर लिया, ये निश्चित होगी। तो पास्ट टेंस किसको शो करता है, निश्चित जो चीज़ होगी ना, जैसे हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, ये निश्चित चीज़ है, कोई भी चीज़ लगा लो, कुछ भी पास्ट की कुछ भी निश्चित होगी, पक्का है। 1947 के अंदर हुआ था, 2 अक्टूबर को क्या हुआ था आपको पता ही होगा, यह चीज़ निश्चित है, ठीक है जी। 2 अक्टूबर निश्चित है कि इस टाइम पे ये हुआ था, ये इवेंट हुआ था, ठीक है जी, ये खास दिन हमारा। और देखो ठीक है जी, 15 अगस्त को क्या हुआ था, 15 अगस्त भी निश्चित है। और भी लगा लो, कल आप ना कहीं गए थे, ठीक है जी, वो भी क्या हुआ, निश्चित ही होगा, क्योंकि आप गए थे कल, पता ही आपको, ठीक है जी। और फ्यूचर का बताओ, फ्यूचर क्या होता है, फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, क्यों, जो निश्चित ना हो। तो फ्यूचर के अंदर कुछ भी निश्चित नहीं होता, क्या पता कल क्या हो, बता ही दिया, कल क्या पता आप कहीं प्लानिंग कर रहे हो जाने की शादी के अंदर, और कुछ ना जाओ कुछ कारण की वजह से, क्या पता आपका पढ़ाई में मन लग जाए, आप नहीं जाओ, ठीक है जी। तो ये बात थी फ्यूचर की, पास्ट की, और प्रेजेंट आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, अब तो आप कर ही रहे हो, आपको पता ही है, लाइव क्लास चल रही है तो आप पढ़ रहे हो एट ए टाइम। तो ये क्या गया, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है जी। तो आगे बात समझ में, ये होता टाइप ऑफ टेंस टाइम के आधार पर, और एक दूसरा क्या पढ़ा था हमने, स्टेट, और स्टेट के आधार पर किस प्रकार के होगा, स्टेट के आधार पर कितने प्रकार का होगा टेंस, 4 प्रकार का। कौन कौन सा, इनडेफिनेट, ठीक है जी, सबसे पहला क्या है, इनडेफिनेट, दूसरा कॉन्टिन्यूस। ये याद रखना, स्पेलिंग ना ये कॉन्टिन्यूस होता है, क्या कॉन्टिन्यूस होता है, ये क्या न्यूस, ठीक है जी। तो यू का साउंड आता है, तो यू लिख के, और ओ यू एस है ना, इसकी साउंड है ना, किसी वर्ड के पीछे ओ यू एस है ना, उसी साउंड होती है अस, क्या आती है अस। जैसे सीरियस, आपको जैसे सीरियस, सीरी लिख के सीरी, फिर अस बोलते ना, अस,
तो याद रखना अस के साउंड आए ना तो उसके साथ लगा देना ओ यू एस। तो सीरी अस, लास्ट में ओ यू एस आए तो उसकी साउंड आती है अस। हर जगह पर ये हो गया, जैसे ई हो गया तो इसकी साउंड होगी ई, फिर लास्ट में बोलते अस, सीरियस। तो कंटिन्यूअस, यू का बोलोगे यू, फिर इसका बोल देंगे अस, कंटिन्यूअस। तो स्पेलिंग याद रखना, कई बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पर यू नहीं लिखते, ओ यू लिख देते हैं। तो ये इसका ऐसा होता है कंटिन्यू फिर अस, ठीक है जी, कंटिन्यूअस टेंस। अगला क्या आएगा? परफेक्ट टेंस। अगला क्या आएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है जी। तो ये स्टेट के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, टाइम के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो स्टेट के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, बार बार सर पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप बताओ इंडेफिनिट का मतलब क्या है? इंडेफिनिट का मतलब है जो निश्चित ना हो। क्या हो? जो निश्चित ना हो, जिसकी स्थिति, कोई भी एक्शन हुआ उसकी स्थिति है निश्चित ना हो, ठीक है जी। क्या बोलोगे आप? इसके ब्रैकेट लगा लो, क्या होगा? अनसर्टेनिटी, ठीक है जी, अनसर्टेनिटी हो मतलब कोई भी एक्शन की स्थिति निश्चित ना हो। यहाँ पर लिख भी लेना, क्या लिखने लोगे? मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना, ठीक है जी, यहाँ पर ही लिख लेना। आप क्या लिखोगे? मैं बोल रहा हूँ वो लिखो। जिसकी स्थिति, कोई भी एक्शन है मतलब एक्शन की स्थिति निश्चित ना हो, ठीक है जी। इनडेफिनेट क्या होगा? एक्शन स्थिति निश्चित ना हो। और लिखा हुआ है इनडेफिनेट मतलब जो डेफिनेट नहीं है। कैसे? इस और याद रखना जो इनडेफिनेट है ना इसकी स्थिति निश्चित तो होती नहीं, ठीक है जी। मतलब कब एक्शन हुआ तो इसका कोई पास्ट का फ्यूचर का कोई पता ही नहीं चलता। जैसे छोटा मैं एग्जांपल दूं इसका, जैसे मैं कहूँ वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, मैंने ये लिख दिया, ठीक है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये बताओ पानी है 100 डिग्री पर उबलता है, पता है वो आपको, साइंस में पढ़ा हुआ। कि ये बताओ, अब इसकी स्थिति बताते हैं, देखते हैं इसकी स्थिति, देखते हैं, देखो छोटी बात बता है, इसकी स्थिति बताओ। ये है 2020 जो आप करंट है, क्या 2020 के अंदर पानी 100 डिग्री पर उबलेगा या 101 डिग्री पर उबलेगा? आपको 100 डिग्री पर उबलेगा, ठीक है जी। आप चले गए 2011 के अंदर, अब बताओ 2011 के अंदर यही वाक्य बोलो कि वाटर है बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ 2011 में नहीं वाटर कितने डिग्री पर बॉइल्स होता है, उबलता है? आप कहोगे यहाँ पर भी 100 डिग्री पर उबलता है, यहाँ भी 100 डिग्री पर उबलता है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर 95 डिग्री हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो पानी तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 2022, अब 2022 के अंदर भी क्या होगा? ऐसा नहीं तो क्या और कुछ हो जाएगा, 104 डिग्री हो जाएगा, 104 डिग्री पर पानी उबलेगा। ये तो फिक्स है, हमारे स्टेट ऑब्जर्व करके हमने एक्सपीरियंस कर रखा है तो कि ये पानी है, ये वाटर है वो 100 डिग्री पे उबलेगा, चाहे 2022 हो या आप चले जाओ 1947 के अंदर जब भारत आज़ाद हुआ था तो इस टाइम पे भी था, वाटर क्या था 100 डिग्री पे उबलता था। अब ये बताओ क्या इसकी स्थिति निश्चित है? क्या इसकी स्थिति निश्चित है क्या? ये बताओ, इनडेफिनेट ये पूछ रहा हूँ मैं। ये तो इसके अंदर तो क्या होगा? अनसर्टेनिटी हो गया। क्या होगा? एक्शन की स्थिति निश्चित नहीं है। ये एक्शन हुआ, पानी क्या हुआ 100 डिग्री पर उबला, तो इसकी स्थिति क्या निश्चित है या नहीं है? तो निश्चित तो नहीं है, क्योंकि निश्चित होती तो 2020 के अंदर ही होता है तो फिक्स। ये तो 2011 के अंदर भी 100 डिग्री पर, 1947 के अंदर भी 100 के अंदर भी, आगे जितने पीछे चले जाओ या आगे चले जाओ, कितनी आए सदियों शताब्दी आएगी, कितनी जाएगी, लेकिन जो पानी तो नहीं भाई 100 डिग्री पर ही क्या उबलना है। तो इसकी मतलब स्थिति निश्चित नहीं होती। 2012 के अंदर भी, ठीक है जी, इसके अंदर स्थिति निश्चित नहीं होती। ये तो 2000 इसके अंदर ही सेम रहेगा, सभी के अंदर सेम रहेगा। तो पता चल रहा है कौन सा टेंस है? नहीं पता चल रहा ना, तो ये होगा इंडेफिनिट को, इसको लिखते हैं इंडेफिनिट के अंदर। और क्या यूज किया है? इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर रखते हैं। क्या रखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर रखते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। और इस प्रकार का टेंस है ना उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर रखते हैं, याद रखना, ठीक है जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? जिसकी स्थिति का निश्चित नहीं होती, मतलब पता नहीं चलता कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है, पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो निकलता, सूरज है, सूरज का क्या करता है? सूरज है ना पूर्व में से उगता है, पश्चिम में छिपता है। तो ये क्या है? ये तो कल भी छिपता था, आज भी ऐसे छिपता, आगे भी ऐसे छिपेगा, उगेगा। गंगा हिमालय से निकलेगी, ऐसे तो नहीं है कि बांग्लादेश से चलेगी और वापस वो हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। गंगा क्या करेगी?
गंगा है वो हिमालय से निकलेगी। तो ये क्या है, आज भी निकलेगी, आज भी निकलती है, आज भी निकलती है, कल भी निकलेगी आने वाले कल को। और जो पीछे 2011 चले, 27 चले, उसमें भी क्या था, ऐसे ही चलती थी, हिमालय से निकलती थी, अरब सागर के अंदर, बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती थी, ऐसे ही था। तो ये क्या होगा, इसकी स्थिति क्या निश्चित नहीं है, इंडेफिनिट हो गए, तो इसका कोई टेंस का पता ही नहीं चल रहा। और इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, ठीक है जी। वे आगे बारी बारी सर हम बहुत ही डीपली पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये तो मतलब बेसिक से बता रहा हूँ, हर चीज़ में तो बेसिक बताऊँगा। आप ये कहो बहुत ही आसान है सर टेंस वगैरह पढ़ना, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो जी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो लिख लिया यहाँ पर, जिसकी स्थिति निश्चित ना हो, लिख लिया, एक्शन की स्थिति निश्चित ना हो। कॉन्टिन्यूस कौन सा होता है, गोइंग ऑन। और याद रखना, जो हिंदी उतनी बनाना किसी टेंस की, किसी भी वर्ड की जितनी आप लोगों को जरूरत हो, फालतू सब हर चीज़ की हिंदी मत करना। हाँ, इसका कोई भी टेंस आएगा इसकी हिंदी बना के देखो, कभी भी इंग्लिश हिंदी से नहीं आती, ठीक है जी। और मैं ये आपको प्रूव भी कर दूंगा, आपको मैं कहूँगा कि इसको हिंदी बना के बताओ टेंस कौन सा है, ठीक है जी। तो याद रखना, कभी भी ऐसे नहीं आती, समझ नहीं आती है। तो कंटिन्यूस क्या होता है, कंटिन्यूस का मतलब जो चल रहा है, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, जो गोइंग ऑन है, मतलब जो चल रहा है, ठीक है जी। क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख देना एक्शन, एक्शन है, या आपको लिख दो कार्य हो रहा, ठीक है। जो अब जैसे क्लास आप देख रहे हो, तो या अभी चल देख रहे हो ना, ठीक है जी, अभी देख रहे हो, तो ये क्या होगा, ये तो अब चल रहा है ना, तो कंटिन्यूस टेंस होगा। एक तो लाइव हो गया ये चलना, एक जैसे मान लो आपके पिताजी है, आपके पिताजी जॉब करते हैं, मास्टर है, ठीक है जी। तो आपके पिताजी क्या जॉब करते हैं, क्या मास्टर है, तो ये तो चल रहा है ना अभी भी, क्या अभी भी मास्टर है क्या वो है। तो ये भी क्या होगा, ये भी कंटिन्यूस टेंस होगा, कि कंटिन्यूस लगातार है, पीछे से आ रहे हैं और अभी तक क्या है, कंटिन्यूस क्या मास्टर ही रह रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये तो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। एक्शन कार्य हो रहा है, एक्शन ही है, वो भी हो भी रहा है अभी, लेकिन हाँ एट लाइव नहीं है। जैसे आप क्लास लगा रहे हो, लाइव है, वो क्या उसके पैरेलल है, उसको पैरेलल कहेंगे, उसको आगे आएगा तो बहुत ही डीपली बड़ी राल समझेंगे, ठीक है जी। अगला देखो, परफेक्ट का मतलब ही कंप्लीट होता है, क्या परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। पूरी जानकारी फिर दूंगा, ये थोड़ा मैं बेसिक से ही बता रहा हूँ। जो कंप्लीट है या को डन, जो पूरा हो लिया, ठीक है जी, जो पूरा कार्य की समाप्ति का बोध, तो ये क्या करता है, कार्य की समाप्ति का बोध, ठीक जी। जो कार्य समाप्त हुआ ना उसका बोध कराता है। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, कोई जहाँ पर परफेक्ट दिखे ना उसका मतलब होगा कंप्लीट, ठीक है जी। जिसके अंदर कोई भी आगे मैं बता दूंगा नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या हुआ, ठीक है जी, लेकिन धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप, ठीक है जी। आगे की बात समझ में। अब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, ये तो चौड़ा पार्ट गया जी। आप पूछिए तो क्या हो, ये तो क्या होगा, कंप्लीट, इसका मीनिंग तो हो गया कंप्लीट, और इसका मतलब होगा गोइंग ऑन, जो एक्शन चल रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका कंप्लीट का, तो इसका मतलब क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है जी। ये कोई अलग से टेंस नहीं है, ठीक है जी, याद रखना। वैसे तो तीन ही प्रकार के होते हैं टेंस, लेकिन ये कुछ अलग नहीं है। ये तो क्या है, इनसे क्या होगा, इनसे मिलकर ही बना है। मैं तो तीन स्टेट के आधार पर तीन प्रकार के टेंस होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट। ये तो क्या है, इन तीनों से इनसे मिलकर ही बना है। जैसे परफेक्ट से और कॉन्टिन्यूस से मिलकर बना है, ठीक है जी। इसके ना इतना मतलब हमारी जो फुल पत्ती वाली क्लास की तरह है ना, इसको फुल पत्ती की तरह हम समझाएंगे इसको, क्या फुल पत्ती की तरह स्माइल लेके समझाएंगे इसको, फुल पत्ती की तरह हम क्या कर देंगे, इसको खिला देंगे। तो कैसे खिलाएंगे वो आगे देखते रहो, वैसे मज़ा आ जाएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, ठीक है, इंटरेस्ट आएगा। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखो बार बार मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जी। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होगा, देखो परफेक्ट का मतलब था कंप्लीट और कंटिन्यूस का मतलब चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप कह सकते हो सम पार्ट डन या कंप्लीट, और क्या लिखोगे, सम पार्ट रिमेन। रिमेन मतलब रहना, हिंदी में भी लिख सकते हो आप। क्या लिखोगे, कुछ पार्ट तो कंप्लीट हो लिया और कुछ पार्ट रह गया, कुछ पार्ट कंप्लीट हो लिया और कुछ पार्ट रह गया, तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोलेंगे, ठीक है जी। आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या था, ये तो टाइप ऑफ टेंस था, तीन
ऊपर क्या होता है, 3 प्रकार का होता है टाइम के आधार पर, 4 प्रकार होता है स्टेट के आधार पर, जो अभी अभी मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझाया है। ठीक है जी, अब देखते हैं। अब मैं चीज़ कुछ बताऊंगा ना, वो उसको याद करना। ठीक है जी, अब और ना अभी याद करना है, बाद में नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। साथ क्लास के अंदर याद करना सीखो। अब क्लास के अंदर ही हर चीज़ याद करना सीखो। देखो अब मैं बार बार एक ही चीज़ बताऊंगा और उसके ऊपर फोकस करना। ठीक है जी, उस पर क्या करना, आपने फोकस करना है। याद रखना सबसे पहली बात, पहचानना। अब क्या करेंगे, हम पहचानना सीखेंगे। पहचानना, 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 पहचानना सीखेंगे कि मतलब क्या, किसके अकॉर्डिंग क्या कुछ लगेगा। देखो प्रेजेंट, अब मैं कहूँगा प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, परफेक्ट की पहचान क्या होती है, बताओ बताओ। पास्ट टेंस आ गया, उसकी पहचान क्या होती है, बताओ। किस प्रकार से पहचानते हैं हम, जो पास्ट की पहचान, बताओ। ठीक है जी, ये चीज बार बार हमने आपने अभी याद करनी है, अभी। ठीक है जी, मैं बार बार पूछूंगा तो आपने ना वीडियो पॉज करनी है और आपने बोलना। ठीक है जी, साथ साथ में बोलना। आपने क्या करना है, साथ साथ में बोलना है। मैं कहूँ ना वही आप साथ में बोलना है, और जब मैं पूछूँ ना तो आप ऐसा ऐसा मतलब माहौल बनाना चाहिए, जब तक जब आप बोलोगे ना, जो मैं जैसे साथ साथ बोलोगे, मैं करवा रहा हूँ, तो ना आप यदि बोलोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। यदि आप नहीं बोलोगे आपको नींद आएगी, इंटरेस्ट नहीं बनेगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब साथ में बोलोगे ना, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, बहुत समझ में आएगा। ठीक है जी, और मैं ऐसा पूछूँ ना, कभी भी ऐसा माहौल बना दो कि आप लाइव पढ़ रहे हो, फेस टू फेस, जैसे क्लास के अंदर पढ़ते हो ना, क्लास वाला माहौल बन जाएगा यदि आप बोलोगे तो। ठीक है जी, और यदि मैं कुछ पूछूँ ना तो वीडियो पॉज करके आप बोलना, हाँ हाँ जी ये होता है इसका, हाँ जी ये होता है। अब मैं ये अभी तो ये बता रहा हूँ, जब पूछूंगा ना तब आपने कहना है हाँ जी इसकी पहचान ये होती है। मैं ऐसे पूछूंगा प्रेजेंट की पहचान, आपको क्या कहना है, जो भी बताऊंगा। एक भी बताता हूँ, उसके बाद देखते हैं। देखो प्रेजेंट की पहचान, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या कहेंगे, प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे ना तो आपने क्या कहना है, मैं टेंस लिख दिया जैसे। ठीक है जी, आई हैव ए कार, आई हैड ए कार। ठीक है जी, या मैंने लिख दिया आई हैव कंप्लीटेड ठीक है जी, आई हैव कंप्लीटेड माई या ग्रेजुएशन लिख दो। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। ठीक है जी, तो ये लिख दिया, 3 लाइन्स लिखे मैंने। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, प्रेजेंट की पहचान। मैं जब भी ये पूछना प्रेजेंट की पहचान, आपने कहना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं कहूँ पास्ट की पहचान, आपको पूछिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या देखना, मैं कहूँ क्या कहूँ कि पास्ट की पहचान, आपको पूछिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैं कहूँ प्रेजेंट की पहचान, आपको पूछिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुरंत ना दिमाग के अंदर घंटे बजनी चाहिए। मैं ऐसा कह देने प्रेजेंट की पहचान क्या होती है भाई, टेंस के अंदर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख दी तो आप फर्स्ट फॉर्म देखते ही कहोगे प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस है जी। ठीक है जी, तो प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। पास्ट की पहचान क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। परफेक्ट की पहचान क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है जी, तो तीनों वर्ब की फॉर्म यूज कर दी। और एक कंटिन्यूस की पहचान लिखना, कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है जी, मैं कहूँगा कॉन्टिन्यूस की पहचान, आपको जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है जी, मैं कहूँ पास्ट की पहचान, आपको जो वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैं कहूँ परफेक्ट की पहचान, आप क्या कहोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं कहूँ प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, आप कहोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी, या मैं ऐसे पूछ लूँ, मैंने फर्स्ट फॉर्म लिख दी। ठीक है जी, तो फर्स्ट फॉर्म को देखते ही आपको क्या ध्यान में आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म दिखते क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
आप क्या कहोगे, प्रेजेंट की पहचान। मैं लिख दूं वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको जी तो परफेक्ट की पहचान। जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे ना वो होगा परफेक्ट, उसके अंदर परफेक्ट पाएगा, परफेक्ट मतलब कंप्लीट। और सेकंड फॉर्म दिखे ना तो आप कहोगे पास्ट टेंस है जी, ठीक है जी। सेकंड फॉर्म दिखते हैं ना आप कहोगे पास्ट टेंस है जी, पास्ट टेंस है, ठीक है जी। सेकंड फॉर्म दिखते हैं आप कहोगे जी पास्ट टेंस है। थर्ड फॉर्म दिखते ही क्या कहोगे आप, सेंटेंस के अंदर थर्ड फॉर्म दिख गई लिखी, सेंटेंस के अंदर थर्ड फॉर्म लिख गई दिखी, देखते ही क्या कहोगे, परफेक्ट है जी, तो परफेक्ट टेंस है जी। फर्स्ट फॉर्म दिखते ही ना आप कहोगे प्रेजेंट टेंस है जी। V1 प्लस में ING दिखे ना, V1 के साथ ING दिखे तो आप कहोगे जी कॉन्टिन्यूस टेंस है। हाँ जीरेंड वगैरह पास्ट पार्टिसिपल वे अलग बात है, वे मैं यदि आओगे तो करवा दूंगा साथ साथ में। लेकिन हम टेंस पढ़ रहे तो टेंस में क्या होगा, टेंस की तरीके से पढ़ेंगे। टेंस के अंदर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये बताऊंगा अभी डेटो होगा जी। जैसे मैंने ये लिख दिया आई हैव ए कार, आप बताओ ये कौन सा टेंस है, मैं पूछू कौन सा टेंस है बताओ, आई हैव ए कार, ठीक है जी। आप कैसे देखोगे, आपने एक ही बात दिखना है, ये क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या होती है, जैसे ये होती है हैव फर्स्ट फॉर्म, हैव हैड हैड, ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसी प्रकार से होती है, ठीक है जी, इसी प्रकार से होती है। तो आप बताओ इसके अंदर बताओ आई हैव ए कार, ये टेंस कौन सा, ये कौन सा मतलब वाक्य है, कौन सा टेंस है बताओ, कैसे पता चलेगा, मैंने भी बताया था आई हैव ए कार। आपने क्या देखना है, बस ओनली वर्ब की फॉर्म चेक करनी, इसके अंदर वर्ब की फॉर्म कौन सी दी है, यहाँ पर क्या हैव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा होगा बताओ, प्रेजेंट की पहचान, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, ये क्या होगा, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट है। आई हैड ए कार, आप क्या कहोगे, आई हैड ए कार, यह क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आपको जी तो वर्ब, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, हैव हैड हेल्पिंग वर्ब है, तो मैन वर्ब कहाँ पर है, यहाँ पर देखो मैन वर्ब दिख रही है क्या यहाँ पर आपको, नहीं जी मैन वर्ब तो नहीं है। और लिख लो, अब क्या लिखोगे, नोट कर लो, नोट करके लिख लो एक बात, क्या कभी भी, क्या कभी भी सेंटेंस के अंदर, क्या लिखोगे, कभी भी सेंटेंस के अंदर मैन वर्ब नहीं दी हो, कभी भी सेंटेंस के अंदर मैन वर्ब नहीं दी हो तो हेल्पिंग वर्ब ही मैन वर्ब का काम करती है। क्या लिख लिया, कभी भी सेंटेंस के अंदर मैन वर्ब नहीं दी हो तो हेल्पिंग वर्ब ही सेंटेंस के अंदर मैन वर्ब का काम करती है। और एक बात और लिख लो, मैन सेंटेंस के अंदर यदि कोई भी पार्ट ना आना, जैसे सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो काम चल सकता, लेकिन वर्ब, मैन वर्ब के बिना काम नहीं चल सकता। क्या होता है, मैन वर्ब के बिना काम नहीं चल सकता। नोट करके लिख लो, मैन वर्ब ही सेंटेंस की जड़ होती है, मैन वर्ब ही सेंटेंस की जड़ होती है। एक मैन वर्ब है ना, वो पूरा सेंटेंस का काम कर सकती है, मीनिंग निकाल सकती है। और यदि मैन वर्ब नहीं होगी ना तो सेंटेंस अधूरा हुआ, ठीक है जी। तो मैन वर्ब, मैं कहूँ सब्जेक्ट के बिना काम चल सकता है सेंटेंस के अंदर, आपको जी हाँ जी चल सकता है। ऑब्जेक्ट ना हो तो भी चल सकता है, हेल्पिंग वर्ब ना हो तो भी चल सकता है, लेकिन मैन वर्ब ना हो तो आपको जी बिल्कुल नहीं चलेगा, वो तो जड़ है जी। यदि पेड़ की जड़ी काट दी तो उभरेगा कैसे, वो तो गिर जाएगा, ठीक है जी। अभी आप है, आपकी कुछ जड़ है जो आपको मजबूत करती है, जैसे हम आपके साथ हैं तो ये मजबूत करती है। यदि यो काट दिया जाए तो आप तो कमजोर हो जाओगे, पता होगा। तो आपकी जो जड़ है ना, मतलब कहने का जो जड़ है ना किसी चीज की, यदि वो उखाड़ देना तो वो उभरता नहीं है जी, उभरता है। जैसे पेड़ की जड़ काट दी, आपकी जड़ जो है मान लो जिससे आपको ताकत मिलती है, जो जिससे आप पढ़ते हो, यदि वो काट देना तो वो उभरेंगे नहीं, फिर तो आप बिखर जाओगे, ठीक है जी। तो याद रखना, इसी प्रकार सेंटेंस की जड़ क्या होती है, वर्ब की मैन वर्ब होती है, ठीक है जी, मैन वर्ब होती है। और यदि मैन वर्ब ना दी हो तो क्या होगी, तो हेल्पिंग वर्ब ही मैन वर्ब का काम करेगी, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, क्यों, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही, यदि सेंटेंस ही नहीं होगा उसके बिना तो। यदि आई हैव ए कार, इसको हेल्पिंग वर्ब भी मान लो, मैन वर्ब तो है ही नहीं, यदि हेल्पिंग वर्ब मान ली तो मैन वर्ब तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इसका मतलब सेंटेंस गलत हुआ। लेकिन इसके लिए क्या होगा, अंग्रेज लोग ना हमसे सीख के गए, तो हमने सलाह दी, हरियाणा वालों ने क्या दी सलाह ये दी जी, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या कर दो जी, मैन वर्ब नहीं है तो सेंटेंस को क्यों रखो जी, सुंदर सा हमारा फूल पत्ती वाली क्लास के जैसा सेंटेंस, आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। मुश्किल से तो मैंने पाई जोड़कर कार ली है और आप इस सेंटेंस को गलत कर रहे हो, तो जी ये तो गलत बात है। तो इसके लिए मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। तो हमने क्या किया, इंडिया वालों ने क्या किया, अंग्रेज लोगों को बताया सोल्यूशन कि सर मैन वर्ब तो होती है जड़,
रहने दो, पता ही है क्योंकि मैन वर्ब जड़ रहती है। लेकिन यदि मैन वर्ब ना दियो ना तो क्या करते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब का मतलब हेल्पिंग और फिर वर्ब, वर्ब की जो सहायता करती है ना हेल्पिंग वर्ब, सहायक होता है, उसी को क्या कर दो आप, प्रधानमंत्री बना दो, प्रधानमंत्री काम दे दो। ठीक है जी। अब प्रधानमंत्री गए बाहर तो डिप्टी प्रधानमंत्री आएगा, उसका काम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को दे देंगे। जैसे हमारा सीएम है, सीएम का काम कौन करेगा, डिप्टी सीएम करता है, यदि वो बाहर चले गए हो तो इसी प्रकार क्या होगा, यदि मैन वर्ब बाहर गई कितने घूमने के लिए तो हेल्पिंग वर्ब भी मैन वर्ब का काम करेगी जी। इस प्रकार से आप क्या कर दो, हेल्पिंग वर्ब को ही मैन वर्ब बना दो। ठीक है जी। कब बनेगी हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब का काम कब करेगी, जब मैन वर्ब वहां पर उपस्थित ना हो, वहां पर नहीं हो तो क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब ही मैन वर्ब का काम करती है। ठीक है जी। मैन वर्ब के बिना काम नहीं चल सकता, मैन वर्ब का काम कौन करेगी, हेल्पिंग वर्ब। याद होगी। ठीक है जी। तो ये क्या होगी, यहाँ पर मैन वर्ब तो है ही नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब भी मैन वर्ब का काम करेगी। इसलिए मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो ये क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये बताओ वी फर्स्ट फॉर्म दिख गई तो किसकी पहचान होगी, ये आप देखते ही बताओगे प्रेजेंट की पहचान। अब ये बताओ आई हैड ए कार, हैव कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। आप कहोगे जी हैव हैड हैड, ये तो थर्ड भी हो सकती है, हैड भी थर्ड भी होती है। ठीक है जी। हैड क्या होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। ठीक है जी। आपको जी हैड है वो थर्ड फॉर्म भी होती है। तो एक बात लिख लो, मिटो दो अब, याद हो गया, लिख लिया होगा, आप इसको देख के बोलना। ठीक है जी। कॉपी के अंदर लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो एक बैक करना वीडियो देख लेना। एक बात लिख लो, कभी भी एक बात लिख लो नोट करके, क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। ठीक है जी। लिख लो क्या, ठीक है जी, कभी भी, ठीक है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या दो चीज बताई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म, कभी भी V1 प्लस आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म, कभी भी ऐसा लिखो, कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब, विदाउट हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी। ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको पूरा लिख देता हूं, विदाउट हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी। V1 प्लस आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म, कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी। वर्ब का क्या करेगी, मैन वर्ब का काम नहीं करेगी। ये बात लिख लो, लिख कर ले लो। ठीक है जी। मैन वर्ब है। ठीक है जी। ये क्या है, मैन वर्ब। याद रखना, मैन वर्ब को MV लिखूंगा, हेल्पिंग वर्ब को HV लिखूंगा, पता ही होगा आपको। ठीक है जी। तो याद रखना। ठीक है जी। तो क्या बताया मैंने, V1 प्लस में ING या वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, या तो आपको V1 प्लस में ING दिखो, V1 के साथ ING लिखा दिखे, या आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे। कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब, कभी भी क्या हुआ, कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब का काम नहीं करेगी। कभी भी यदि उसके आगे यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी हुई ना, तुरंत बाद, तुरंत पहले, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी वांटेड, वांटेड लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। ठीक है जी। वांटेड लिख दिया, थर्ड फॉर्म लिख दी। अब ये थर्ड फॉर्म क्या है, ये जब तक वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये जब तक मैन वर्ब का काम नहीं करेगी, जब तक इसके आगे कुछ भी ना, जैसे हैव लगेगा, इसके आगे हैव लगा दिया, जब तक यहाँ पर क्या क्या ना हो, हेल्पिंग वर्ब ना हो। इससे तुरंत पहले देखो, वांटेड से तुरंत पहले क्या है, हैव है। हैव क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। यदि ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये क्या होगी, ये मैन वर्ब का काम करेगी, तो ये क्या होगी, मैन वर्ब होगी। ठीक है, आई बात समझ में। यदि ये हटा दूं ना, तो मैं लिख दूं यहाँ पर आई वांटेड। ठीक है, आई वांटेड ए पेन, मैं ये लिख दिया, तो ये क्या होगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दिख रही है आपको, लेकिन इसके आगे हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, आपको नहीं जी हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मैंने क्या बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING या वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, या तो आपको दिखे V1 प्लस में ING या वर्ब दिखे वर्ब की थर्ड फॉर्म, कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब का काम नहीं करेगी। तो ये तो इसको तो क्या होगा, मैन वर्ब यदि होगी, मैन वर्ब यदि माने इसको, तो क्या होगा, इसके आगे हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। यहाँ पर यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये क्या होगी, तो इसको सेकंड फॉर्म मान लेंगे। तो पता चल गया जी। हर एक बात को ना हम बहुत ही डीपली समझेंगे, मतलब
रिलेट करके समझेगा, ऐसे नहीं कि रट्टा मार दिया, हर चीज़ का रीजन होता भाई, ठीक है जी। तो ऐसे नहीं कि ये थर्ड फॉर्म लिख दी तो पता चलेगा यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्यों, थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, वो सेकंड हेड है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, चलो मान ला थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म होने के लिए इसके यहाँ पर क्या चाहिए, इसको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्या हेल्पिंग वर्ब है आप पूछ नहीं जी, और क्या पढ़ा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में बोलो V1 प्लस में आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म, कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब का काम नहीं करेगी, साथ में बोलो V1 प्लस में आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब का काम नहीं करेगी, ठीक है जी। यदि ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिख दी लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये थर्ड फॉर्म नहीं होगी, तो क्या होगी, ये सेकंड फॉर्म होगी। तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, क्या क्या समझ में आ गया, तो सेकंड फॉर्म क्यों हुई, थर्ड फॉर्म क्यों नहीं हुई, हेड तो थर्ड फॉर्म भी होती है। आपको इसके आगे तो क्या होगा, मैं पूछूंगा, बार बार पूछूंगा, यदि कोई पूछ ले कि ये बताओ यहाँ पर हेड तो थर्ड फॉर्म भी होती है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्यों लिखी आपने, यहाँ पर तो थर्ड लिख दो, ले थर्ड लिख दो, तो ये तो परफेक्ट की पहचान होगी। मैंने बताया था प्रेजेंट की पहचान, दोबारा बोलो प्रेजेंट की पहचान, साथ में बोलना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट की पहचान वर्ब की सेकंड फॉर्म, परफेक्ट की पहचान वर्ब की थर्ड फॉर्म। V1 प्लस में आईएनजी दिखे तो क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस टेंस, तो कॉन्टिन्यूस की पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो क्या होगा, प्रेजेंट की पहचान है वर्ब की, ठीक है जी। यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो आप क्या कहोगे, परफेक्ट की पहचान है। यदि सेकंड फॉर्म दिख जाए तो क्या होगा, आपको जी पास्ट की पहचान है, पहचान करना आ गया तो आपको ये पूछेगा यदि यहाँ पर ये तो थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट की पहचान होगी हमारे अकॉर्डिंग। तो आप कहोगे ओ मूर्खानंद, एक बात बताओ, हेड मान लिया वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हेड होती है, थर्ड फॉर्म भी हेड होती है, लेकिन हमने तो पढ़ा है, बेसिक पढ़ा है हमने, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, साथ में बोल लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में बोलना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब, कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब का काम नहीं करती, पढ़ लिया। तब ये का यहाँ पर तो थर्ड फॉर्म मान ले, यदि मान लो थर्ड फॉर्म है तो इसके आगे कब थर्ड फॉर्म होगी, ये यदि इसके आगे क्या होगी, यहाँ पर कुछ हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे मैंने हैव लिख दिया तो ये हैव क्या होगी, थर्ड हेल्पिंग वर्ब होगी, तब ये थर्ड फॉर्म होगी और इसको क्या कहेंगे, मैन वर्ब, ठीक है। आई हैव हैड ए कार, ऐसे, तो इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म मैं हेल्पिंग वर्ब आ गई तभी ये मैन वर्ब होगी हैड, तो ये थर्ड फॉर्म होगी। अब ये क्या बनेगा, ये किसकी पहचान होगी, परफेक्ट की पहचान होगी, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये किसका, आप तुरंत बताओगे कि कौन सी फॉर्म है, आपको कोई सेकंड फॉर्म, क्यों नहीं, थर्ड फॉर्म भी होती है हेड, तो आपको जिसके आगे हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, और विदाउट हेल्पिंग वर्ब V1 प्लस में आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कभी भी वर्ब हेल्पिंग उसका मैन वर्ब का काम करती ही नहीं, ठीक है जी। तो नहीं करती तो सेकंड फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी। आप किसकी पहचान, ये बताओ, सेकंड फॉर्म बताया था आपको जी पास्ट की पहचान, सेकंड फॉर्म दिखते ही आपको होगी पास्ट की पहचान, फर्स्ट फॉर्म दिखते ही आपको जो प्रेजेंट है जी, प्रेजेंट टेंस है जी, फर्स्ट फॉर्म दिखते ही क्या होगा, प्रेजेंट टेंस है, सेकंड फॉर्म दिखते ही आपको जी पास्ट टेंस है, क्या पास्ट टेंस है। हैव प्लस में थर्ड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म है क्या, सेकंड फॉर्म बताओ, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, लेकिन क्या बताया था मैंने अभी भी बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब का काम नहीं करेगी। तो क्या है, यदि थर्ड फॉर्म लिखे तो इसका आगे पहले ये देखो कि हेल्पिंग वर्ब है, हाँ जी बिल्कुल है, यदि ये हेल्पिंग वर्ब बताइए क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी तो किसकी पहचान होगी, थर्ड फॉर्म बताओ जल्दी, अभी भी परफेक्ट की पहचान। आपने क्या करना, आग लगा देनी है, तुरंत बाद कहते ही देखते ही आपने बताना कि ये परफेक्ट टेंस है जी, परफेक्ट की पहचान है, पर थर्ड फॉर्म है, क्यों थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसके आगे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है तो ये थर्ड फॉर्म होगी, तो किसकी पहचान होगी, परफेक्ट की पहचान। सेकंड फॉर्म दिख दे, पास्ट की पहचान, फर्स्ट फॉर्म दिख जाए क्या होगी, प्रेजेंट की पहचान। मैं लिख दिया आई एम, ठीक है, आई एम स्टडिंग, यहाँ पर आई एम रीडिंग लिख दिया, रीडिंग नाउ, आई एम रीडिंग नाउ, मैं अब पढ़ रहा हूँ, तो क्या हुआ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ क्या लिख दिया, आई एम आईएनजी लिख दिया, ठीक है जी। क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी है, क्या किसकी पहचान ये, आपको जी कॉन्टिन्यूस की पहचान। लेकिन एक बात मैंने बताई थी, क्या बताई थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी बार बार को
बार बार कहता रहूंगा, आपको यहाँ पे याद करके जाना है, क्या यहीं पे याद करवा के छोड़ूंगा मैं आपको, ठीक है जी। तो साथ में बोलना जी। क्या पढ़ा था हमने V1 प्लस में ING, अभी पढ़ा था V1 प्लस में ING या वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी वर्ब का मैन वर्ब का काम नहीं करती, ठीक है जी। तो V1 प्लस में ING आ गया, तो क्या होगा ये आप बताओगे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या मतलब कंटिन्यूस है ये या नहीं है, बताओ क्या कंटिन्यूस की पहचान है या नहीं। तो आपने क्या देखना, यदि ये मैन वर्ब हुई तो कंटिन्यूस की पहचान होगी, ये मैन वर्ब नहीं हुई तो क्या होगी, कंटिन्यूस की पहचान नहीं होगी। तो कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब है, मैन वर्ब है। तो V1 प्लस ING है ना, या वर्ब के थर्ड फॉर्म, उससे तुरंत पहले ना आप ये देखोगे हेल्पिंग वर्ब दी है या नहीं दी हुई। तो क्या V1 प्लस ING उसके तुरंत पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब है या नहीं, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब दिख गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसकी पहचान होगी, ये कंटीन्यूअस टेंस हुआ, क्या हुआ, कंटीन्यूअस टेंस। और मान ले मैं ये ना दूं, मान ले मैं ऐसे दे दिया, क्या ठीक है जी, क्या हुआ, मान लिया मैंने ऐसे दे दिया, क्या हुआ, जैसे एक सेकंड हटना, मान लिया मैंने ऐसे दे दिया, सेंटेंस लिखता हूँ मैं एक, जैसे ये तो पता चल गया आपको। एक मैं सेंटेंस लिखूं, जैसे मैं लिख दिया ही इज, क्या लिखोगे, ही इज वॉचिंग प्लेइंग किड्स, किड्स मैंने तब बच्चे, ठीक है जी। तो ये बताओ ही इज वॉचिंग प्लेइंग किड्स, और एक सेंटेंस ये दे दिया आई एम रीडिंग नाउ। तो आप बताओ ये भी क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING, और ये भी क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING, ठीक है जी। तो आप बताओ कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, कौन सी नहीं है। तो इसके अंदर ये होता है एक जीरेंड सुना हुआ, जीरेंड सुना होगा आपको, ठीक है जी। तो एक मैम थी, मैं कहीं गया हुआ था, उसे मैंने पूछा सर यदि V1 प्लस में ING हो ना, उसके आगे यहाँ पर क्या लिख दे, यदि हेल्पिंग वर्ब ना लिखे, यहाँ पर क्या नहीं लिखे, हेल्पिंग वर्ब ना लिखे, तो क्या सर ये क्या होगा, ये भी उसने क्या कहा, बहुत ही क्या हुआ, मतलब ना ये नहीं, ये पूछा था मैंने, हाँ सर ये क्या है, उसने पता V1 प्लस ING क्या जवाब दिया, वो जीरेंड होता है, क्या उसने जवाब दिया था जीरेंड होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है जी। तो मैं वैसे ही चला गया था, मतलब +2 में सर ऐसा कह दिया मैंने, क्यों मैं सर +2 के अंदर हूँ तो मैंने इंग्लिश सिखा दो। तो मैंने उससे पूछ लिया वैसे ही, सर V1 प्लस ING है ना, ऐसे इस सेंटेंस के अंदर ऐसे आ गया, तो ये क्या है, उसने क्या कहा, जीरेंड है, क्या जीरेंड, अरे माँ, तो मैं ऐसे कहता हूँ डायरेक्टली, तो ऐसे सोचती मेरे इंसल्ट कर रहा है, ठीक है जी। तो ऐसा मैं जो उसने आपका उसका अपमान नहीं किया, लेकिन जो नॉलेज है ना, आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्या नॉलेज दो, मैं ना आपको नॉलेज दूंगा ना, वो सही नॉलेज होगी, गलत नहीं होगी, ठीक है जी। गलत नहीं पढ़ाऊंगा, आपको मना कर दूंगा जी मुझे नहीं आता, डायरेक्ट ही कह दूंगा इसका मुझे नहीं पता, ठीक है जी। और यदि जो दूंगा वो सही नॉलेज दूंगा। तो आप देखो जी, अब ये बताओ जीरेंड है जी, ये जीरेंड नहीं है भाई, क्या जीरेंड नहीं है, अभी बता दूंगा जीरेंड क्या होता है, 2 मिनट में पानी का पानी हो जाएगा, आपके आ गई, देखो क्या करूंगा प्रूफ। क्या पढ़ा था हमने, दोबारा बताओ, V1 प्लस में ING या वर्ब की थर्ड फॉर्म, पीछे लिख लिया होगा आपने, V1 प्लस में ING या वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी वर्ब मैन वर्ब का काम नहीं करती, क्या मैन वर्ब का काम नहीं करती, क्यों नहीं करती, यदि उसके आगे हेल्पिंग वर्ब ना हो तो। आप ये बताओ ये भी V1 प्लस में ING है क्या, तो इसके आगे यदि हेल्पिंग वर्ब है या नहीं, उसके तुरंत बाद देखना है, ऐसा नहीं कि उसके यहाँ पर हो हेल्पिंग वर्ब ना, उसके तुरंत पहले हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, तो ये क्या होगी, ये मैन वर्ब होगी, ये मैन वर्ब का काम करेगी। तो ये जीरेंड नहीं भाई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING है, ये कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है, क्या V1 प्लस ING किसकी पहचान होती है,
कॉन्टिन्यूस पहचान, कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होती है कब, जब ये मैन वर्ब है तब। ऐसा नहीं कि जिरेंड होगा तो ये क्या होगी, मैन वर्ब की पहचान होगी, फिर तो सेंटेंस ही कुछ अलग होगा। ठीक है जी, तो याद रखना मैन वर्ब की V1 प्लस मैन जी मैन वर्ब का काम करेगी कब, जब उसके आगे हेल्पिंग वर्ब ना हो। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हटा देना तो सेंटेंस ही क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है जी, यदि जैसे मैम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जिरेंड बना दे तो जिरेंड बनाने के लिए क्या होगा, हमने क्या कर देंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब भी खो देंगे इसकी। तो ठीक है जी, तो हेल्पिंग वर्ब खो दी तो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा V1 प्लस मैन जी है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब का काम तो करेगी नहीं। तो यहाँ पर वर्ब तो है ही नहीं, मैंने हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, इसके आगे क्या है, तुरंत बाद क्या हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। यदि इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब ना हो ना तो किसका काम करेगी, वो जिरेंड का काम करेगी। क्या, जिरेंड का काम करेगी, किसका काम करेगी, जिरेंड का काम। याद रखना V1 प्लस में ING है ना, ये होती है वर्ब, ठीक, वर्ब, ठीक है जी, वर्ब। लेकिन कब, जब इसके आगे क्या हो, हेल्पिंग वर्ब हो। क्या इसके तुरंत पहले हो क्या हो, हेल्पिंग वर्ब हो, तब होगी वर्ब। और यदि V1 प्लस में ING है ना, V1 प्लस में ING उसके पहले ना, उसके तुरंत पहले हेल्पिंग वर्ब ना हो तो ये किसका काम करेगी, नाउन का काम करेगी। ठीक है जी, तो ये क्या होगा, नाउन हो गया। याद रखना ये नाउन होगी, हमेशा नाउन होगी तो जिरेंड होगा। अब +2 के अंदर हो आप, इसके मैंने क्या कहा था, नॉलेज का तो भंडार अपने पास, नॉलेज का भंडार वो पूरी मैं बताने लग गया ना तो फिर ये आपका सिलेबस ही नहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है जी, तो ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है V1 प्लस ING, और जिरेंड भी होता है V1 प्लस ING, क्या होगा, वर्ब भी होती है। तो लेकिन आपके अंदर जो सिलेबस के अंदर है बस वही बताऊंगा। ठीक है, जो बताने के लिए ये नाउन होगा, नाउन होगा तो क्या होगा, क्या होगा, ये नाउन होगा तो क्या होगा, जिरेंड होगा। याद रखना जिरेंड होगा, बस इतना ही समझ लो। यदि ये नाउन ना होके यदि एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव काम करे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ये हमने लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये कंपटीशन के अंदर आता है। ठीक है जी, जिरेंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है जी, तो ये छोड़ दो। तो V1 प्लस ING है ना, तो यदि इसके आगे हेल्पिंग वर्ब ना हो तो ये किसका काम करेगा, ये नाउन होगा, और नाउन होगा तो किसका काम करेगा, जिरेंड का काम करेगा। और यदि V1 प्लस ING है ना, इसके आगे हेल्पिंग वर्ब है ना तुरंत बाद, तो V1 प्लस ING वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं, मैन वर्ब का काम नहीं करती। लेकिन इसके आगे क्या दे दिया, हेल्पिंग वर्ब दे दी तो ये वर्ब का काम करेगी, तो ये मैन वर्ब होगी। और यदि V1 प्लस ING इसके आगे हेल्पिंग वर्ब ना हो तो क्या हुआ, ये वर्ब का काम नहीं करेगी। यदि वर्ब का काम नहीं करेगी तो इसका किसका काम करेगी, नाउन का काम करेगी। नाउन के अंदर नाउन का काम करेगी तो क्या होगा, जिरेंड होगा। तो पता चलेगा जिरेंड और मैन वर्ब के अंदर क्या फर्क होता है। ठीक है जी, तो मैम ने कहा था ये जिरेंड नहीं है। ठीक है जी, ये जिरेंड नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है, लिख लिया, ये भी नोट कर लेना आप, क्योंकि ये क्या है, इसके आगे क्या एम ला दिया, एम क्या हेल्पिंग वर्ब है। यदि हेल्पिंग वर्ब होती है ये क्या होगा, ये मैन वर्ब का काम करेगा। यदि मैन वर्ब का काम करेगा तो V1 प्लस ING क्या होता है बताओ, किसकी पहचान होती है, तुरंत बाद बता दो आप, कॉन्टिन्यूस की पहचान। क्या कहोगे, कॉन्टिन्यूस की पहचान। ठीक है जी, अब ये बताओ, मैं पूछूंगा वो बताना है, क्या प्लेइंग क्या है बताओ, क्या प्लेइंग, मेरा क्वेश्चन है क्या प्लेइंग है ना, क्या ये जिरेंड है या मैन वर्ब है, बताओ, बताओगे क्या है, ये बताओ, ये जिरेंड है या मैन वर्ब है। आपने क्या चेक करना है, V1 प्लस ING दिख गया, उसके आगे, उसके तुरंत पहले यहाँ पर देखो, इसके तुरंत आगे देखो, हेल्पिंग वर्ब है तो मैन वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या होगा, पढ़ा ही हमने V1 प्लस ING या वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, दोनों V1 प्लस ING या वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, उसके आगे तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब ना हो ना तो ये किसका काम नहीं करेगी, मैन वर्ब का काम नहीं करेगी। तो मैन वर्ब का काम नहीं करेगी तो ये क्या होगा, ये तो क्या होगा, जिरेंड होगा। ठीक है जी, तो V1 प्लस ING इसके आगे क्या हेल्पिंग वर्ब है, इसके तुरंत पहले हेल्पिंग वर्ब है, आपको कुछ नहीं जी, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये किसका काम करेगा, ये जिरेंड का काम करेगा। तो ये क्या हुआ, ये तो होगा जी जिरेंड। क्यों वहाँ लिख लिया, पता चल गया आपको किसके आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और अब ये आ गया V1 प्लस ING, एक ये रहा, इसके तुरंत पहले आप देखो हेल्पिंग वर्ब है, आप हो जी बिल्कुल है हेल्पिंग वर्ब, तो ये किसका काम करेगा, ये मैन वर्ब का काम करेगा। तो हमारी मैन वर्ब कौन सी होगी, V1 प्लस ING वॉचिंग होगी। ठीक है जी, तो एक्शन ये बता रही है तो ये वॉचिंग क्या होगी, मैन वर्ब होगी, तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, ही इज वॉचिंग प्लेइंग किड्स, ही इज वॉचिंग व्हाट, और व्हाट का आंसर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो गया, ये नाउन हुआ। ठीक है जी, तो नाउन हुआ, मैंने बताया था जिरेंड क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है जी, आगे बात समझ में, तो ये था जी, तो ये पहचान करनी आ गई, पहचान आ गई क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो किसकी पहचान होगी बताओ, साथ में बोला प्रेजेंट की पहचान, सेकंड फॉर्म दिखे तो पास्ट की पहचान, थर्ड दिखे तो परफेक्ट की पहचान, और V1 प्लस ING दिखे तो कॉन्टिन्यूस की पहचान, ये था। ठीक है जी,
अब देखो जी, याद रखना, अब ना हम, ठीक है जी, टेंस को 3 प्रकार से पढ़ेंगे। क्या टेंस है, इसके 3 लेवल के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा बेसिक लेवल, बेसिक लेवल, पहले होगा बेसिक लेवल, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का क्या करेंगे, कैसे यूज करते हुए पढ़ेंगे। क्या हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब कैसे यूज करते हुए पढ़ेंगे। सेकंड पढ़ेंगे कंपेयरिंग, क्या कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है जी, कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे। कंपैरेटिव एनालिसिस क्या, जैसे दो टेंस ले लिए, मान लो एक प्रेजेंट ले लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस, जैसे मान लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ले लिया या और ले लिया, तो 2 टेंस है ना, उसके अंदर कंपेयरिंग बढ़ेंगे कि क्या क्या इसके अंदर डिफरेंस होता है। ऐसे आए तो ये टेंस लगेगा, ऐसा आए तो ये टेंस लगेगा। तो इससे क्या होगा, आपकी पकड़ क्या होगी, मजबूत होगी। आपको कंपेयरिंग करोगे ना, कंपेयरिंग से आपको पता चलता है कि हमारे क्या डिफरेंस होता है, किस प्रकार से। फिर देखते ही आप ये बताओगे तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इसके अंदर ये आएगा। ठीक है जी। और वर्ब की फॉर्म वाला जो मैंने वीडियो डाल चुका हूँ कि वर्ब की फॉर्म कैसे बताते हैं, तरीका तो आदत कुछ याद करने का। ठीक है जी, वो आप याद कर लेना। ठीक है जी, वो देखना। ठीक है जी, तो दूसरा लेवल ये हुआ। तीसरा लेवल क्या होगा, 3 लेवल पर हम टेंस पढ़ेंगे। तीसरा लेवल क्या होगा, तो शॉर्टकट, ये इसके अंदर ही लगा दूंगा मैं। शॉर्टकट कैसे, पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे और इसी से शॉर्टकट बनता है। ठीक है, शॉर्टकट जो ट्रिक वगैरह है ना, वो कोई अलग चीज़ नहीं होती, वो बेसिक लेवल से ही में ट्रिक बनती है। ठीक है जी, इस प्रकार से हम टेंस पढ़ेंगे। अब देखो जी, तो पता चल गया। अब देखो जी, एक बात याद रखना, कभी भी एक बात और पूछ लूं मैं, क्या कॉन्टिन्यूस, पहले लिख लो आप एक बीच में, कंटिन्यूस टेंस कौन सा है, कंटिन्यूस टेंस हो, प्रेजेंट पर, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए बी एक बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल क्या है, हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, बी की फॉर्म की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए लिख लोगे, कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, बी की जो फॉर्म है ना, उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, बी की फॉर्म का यूज करेंगे, बी की फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है जी, कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए बी का यूज करेंगे। बी का यूज किसके लिए करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के लिए। ठीक है जी, तो याद रखना कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बताओ। ये भी पूछ लूंगा, कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है, कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या बनाएंगे हम। कॉन्टिन्यूस की पहचान, कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है, V1 प्लस ing। और कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, बी की फॉर्म। ठीक है जी, तो मैं पूछूंगा कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो आपने कहना बी की फॉर्म होती है। ठीक है जी, बी की फॉर्म होती है कैसे, जैसे बी की कितनी फॉर्म होती है, बी एक ब्यूटीफुल वर्ब की फॉर्म है। ठीक है जी, इसको प्राइमरी वर्ब बोलते हैं। किस किस को, एक तो हैव को, एक डू को, और एक हैव को, एक डू को, और एक बी को। तो बी की फॉर्म क्या होती है, देखो बी की फर्स्ट फॉर्म, बी की सेकंड फॉर्म और बी की थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म होती है बी की। ठीक है जी, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, सेकंड फॉर्म होती है वाज वर, थर्ड फॉर्म क्या होती है बताओ बीन। ठीक है, तो कभी भी हमने क्या, कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैं पूछ लूंगा कॉन्टिन्यूस की पहचान, आपको मुझे V1 प्लस ing, और कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आपको मुझे बी की फॉर्म। ठीक है जी, मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पूछ लूँ मैं ऐसा पूछ लूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या हो, तो V1 प्लस ing। पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होगी, V1 प्लस ing। या परफेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होगी, V1 प्लस ing दिखेगा। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब ही क्या था, V1 प्लस ing। ठीक है जी, तो अब मैं ये पूछ लूँ कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आपको कुछ बी की फॉर्म। कॉन्टिन्यूस की पहचान तो V1 प्लस ing होगी, और कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये बी की फॉर्म होती है।
यदि मैं पूछ लूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान, तो क्या मैं ये पूछ लूँ, छोटी बात, सभी बारी बार करेंगे तो अपने आप समझ में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब बताओ। अच्छा बताओ कॉन्टिन्यूस की मैन वर्ब क्या होती है, कॉन्टिन्यूस की मैन वर्ब बताओ, कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है, V1 प्लस मैन जी, ठीक है जी। और इसके आगे ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी V1 प्लस मैन जी के आगे, मैंने बताया था यदि वर्ब का काम करेगी मैन वर्ब का काम कब, जब इसके आगे हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आप बताओ कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब किसकी सहायता करेंगे हम, किसकी का हेल्प लेंगे, बी की फॉर्म का। तो याद रखना जो भी सभी जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, जितने भी कुछ जहाँ पर कॉन्टिन्यूस दिखे ना, जहाँ पर कॉन्टिन्यूस वर्ड आए, याद रखना जहाँ पर कॉन्टिन्यूस वर्ड आए ना उसकी हेल्पिंग वर्ब उसके साथ V1 प्लस मैन जी आएगा। एक तो पहचान तो ये बता दी, पहचान ये होगी, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, बी की फॉर्म लगेगी वहाँ पर, ठीक है जी। तो उसकी कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बनाने का काम कौन करता है, उसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ती है, बी की फॉर्म की जरूरत पड़ती है। अब ये बताओ कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बनानी है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, बी की जरूरत पड़ेगी। अब ये सवाल ये उठता है जी बी की कौन सी फॉर्म लगाएं, 3 फॉर्म होती है बी की, फर्स्ट में होती है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म होती है वाज वर, थर्ड फॉर्म होती है बिन। तो कौन सी वर्ब की फॉर्म लगाए वो तो अभी बता देंगे आपको। कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, मैं कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है, जैसे V1 प्लस मैन जी ये होगी, तो मैं आपको कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, आप तुरंत ही बताना है कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बी की फॉर्म होती है। लेकिन कौन सी फॉर्म, मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पूछ लिया, तो आप ये बताओ प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, बताओ। ये तो कॉन्टिन्यूस की पहचान होगी V1 प्लस मैन जी, लेकिन प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, आप कहोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसकी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है यहाँ पर, और कॉन्टिन्यूस की तो हो गया V1 प्लस मैन जी, ऐसे थोड़े कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते, इसका तो यूज कर लिया। तो कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बी की फॉर्म, और बी की कौन सी फॉर्म, यहाँ पर प्रेजेंट दिखे तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पर पास्ट दिखे तो सेकंड फॉर्म, ठीक है। और फ्यूचर दिखे तो विल शैल, उसका अलग होता है मैटर, उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है जी। तो प्रेजेंट दिखे तो इसकी बी की, कॉन्टिन्यूस के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, बी की फॉर्म होगी। और यदि प्रेजेंट के लिए क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखना चाहिए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी आएगी, ये आएगी। तो इसके से क्या लगा देंगे, इज एम आर, इस प्रकार से लगा देंगे, और इसकी हेल्पिंग वर्ब ये हो जाती है। तो इस प्रकार से बनाएंगे हम बेसिक लेवल, ठीक है जी, जैसे मैं बताया है। तो आपने याद करना है कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या यूज करते हैं हम, किसकी सहायता लेते हैं, बी की बी की जरूरत पड़ी तो बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, सेकंड फॉर्म होती है वाज वर, थर्ड फॉर्म होती है बिन, ठीक है जी। इसी प्रकार मैं कहूँ परफेक्ट की पहचान क्या थी, पहले तो आप बताओ परफेक्ट की पहचान क्या थी, परफेक्ट की पहचान क्या थी, परफेक्ट की आपको कुछ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी थी, परफेक्ट की पहचान थी, और परफेक्ट की पहचान थी। और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताओ, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के लिए किसकी जरूरत पड़ी, हैव की हेल्प, ठीक है जी। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या होगा, हम हैव की जरूरत हेल्प लेंगे। और कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बी की फॉर्म होती है, बी की फॉर्म है ना, बी की फॉर्म की हेल्प लेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूस के लिए बी की फॉर्म की हेल्प लेंगे, और परफेक्ट बनाने के लिए किसकी हेल्प लेंगे, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए किसकी हेल्प लेंगे, हैव की हेल्प लेंगे। हैव की कैसे होगी देखो, हैव की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैड होती है, ठीक है जी। और यहाँ पर हैज भी लगा सकते हैं, हैज भी लगा देंगे। ये क्यों लगा हैज, याद रखना कभी भी ना वो हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब हो, कोई भी हो, मैन वर्ब भी हो या हेल्पिंग वर्ब हो, वर्ब के साथ या चाहे हेल्पिंग वर्ब चाहे मैन वर्ब, उसके लास्ट में क्या एस लग रहा हो ना, एस दिखे तो याद रखना वो सिंगुलर ही होगा, क्या वो सिंगुलर के लिए यूज होगी। जैसे इज है तो इज किसके लिए यूज करते हैं, आप देखना एस लग गया तो ये तो सिंगुलर के लिए यूज करते, क्या हुआ सिंगुलर के लिए। ये किसके लिए यूज करते हैं, आई के लिए जी, ये है आई मैंने मैं, आई मैंने क्या होता है बोलना, आई मैंने मैं। और आई के लिए क्या यूज करते हैं, आई है ना धोखेबाज है, ठीक है जी। आई क्या होता है, धोखेबाज होता है, इसकी स्टोरी में बताऊंगा बाद में, जब जरूरत पड़ेगी बता दूंगा, ठीक है जी। तो किस प्रकार से धोखेबाज, ऐसे नहीं कि धोखेबाज होगा, नहीं
आई है ना हेल्पिंग वर्ब ना, कभी तो सिंगुलर ले लेता है कभी प्लूरल ले लेता है। आई क्या है तो सिंगुलर आई, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेता है, सिंगुलर भी लेता है प्लूरल भी लेता है, ठीक है जी। जैसे और देखो अब इज के अंदर भी ओनली अकेला आई है जो एम लेता है और कभी कोई नहीं लेता, और आर किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए, ठीक है जी। मैंने कहा है जिसके वर्ब है ना, वर्ब के साथ एस लिखे ना तो वो होगा सिंगुलर होगा, ठीक है जी। सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे यूज, जैसे वांट हो गया, वांट क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और याद रखना ये चीज़ क्या, ये नोट कर लेना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना वो प्लूरल होती है, क्या प्लूरल होती है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हमेशा प्लूरल होती है। ऐसे नहीं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो सिंगुलर दिख रहा है तो सिंगुलर नहीं होगी, याद रखना, लिख लो ये बात। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर प्लूरल होती है, ठीक है जी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐसी है ईस लगाते हैं, ठीक है जी, तो वो क्या होती है, सिंगुलर बन जाती है, ठीक है जी, सिंगुलर। तो ऐसे याद रखना और ऐसे याद रखना। अब ये क्या वर्ब की वांट क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब बताओ सिंगुलर या प्लूरल, आपको प्लूरल है क्या, जैसे प्लूरल है और मैं यहाँ पर वांट्स लिख दूँ, मैं एस लगा दूँ, तो मैंने क्या कहा था, कभी भी चाहे हेल्पिंग वर्ब बच्चों मैन वर्ब उसके पीछे एस दिख जाए तो ये क्या हुई, सिंगुलर होगी, क्यों, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एस लगा दिया, ठीक है जी। तो इज क्या होगा बताओ, इज सिंगुलर होगा, हैज़ क्या होगा बताओ, सिंगुलर होगा, क्योंकि हैज़ एस लगाया, किसके लिए लगाया, हैव के साथ एस, ये सिंगुलर बनाने के लिए। तो हैव क्या होगा ये बताओ, हैव क्या होगा, हैव आपको जी प्लूरल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्लूरल होगी, याद रखना। वर्ब की नेचुरल फॉर्म है ना, वर्ब की नेचुरल फॉर्म किसको बोलते हैं, वर्ब की नेचुरल फॉर्म भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं। अब वर्ब की नेचुरल फॉर्म या आप कहेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है, और इसके साथ सिंगुलर बनाने के लिए एस या ए से लगता है, ठीक है जी। आगे बात समझ में, तो ये हो गया, ये सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। तो याद रखना परफेक्ट की यदि कभी भी जितने भी परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जितने भी जिसके मतलब जिस भी सेंटेंस के अंदर परफेक्ट दिखे ना उसकी पहचान क्या होगी, थर्ड फॉर्म दिखेगी, ठीक है जी। उसकी पहचान क्या होगी, थर्ड फॉर्म दिखेगी, और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैव की हेल्प लेंगे, ठीक है जी, उसके अंदर हैव लगा देंगे। परफेक्ट दिखे ना उसके कभी भी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बनानी है तो उसका हैव लगा देंगे, और कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बनानी है तो क्या लगा देंगे, बी की फॉर्म लगा देंगे। यदि प्रेजेंट की जरूरत पड़े तो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, यदि पास्ट कॉन्टिन्यूस की कहेंगे तो क्या होगा, सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म क्या की जरूरत पड़ती है तो बी की फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म वाज वर, और थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, बी लगा देंगे। आगे बात समझ में। इसी प्रकार परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव की हेल्प लेते हैं। परफेक्ट की पहचान क्या होती है, वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। जहाँ पर परफेक्ट दिख गया ना तो उसकी हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी, हैव की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। कभी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बनानी हो ना तो आप उन्हें हैव सोचना है। यदि प्रेजेंट है तो क्या होगा, उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी हैज हैव, सेकंड फॉर्म यदि पास्ट परफेक्ट पूछे ना, पास्ट पास्ट पूछ ले, पास्ट के लिए क्या होगी, सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी, हैड, थर्ड फॉर्म पूछे तो हैड आ जाएगी, ठीक है जी। आशा है ये बात समझ में आई होगी, ठीक है जी। आगे बात समझ में, तो ये थोड़ा बेसिक बेसिक बता रहा हूँ इसका, आप सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे ना, बेसिक लेवल भी स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तो, मैं इसके जो बेसिक पॉइंट है ना ये बता रहा हूँ, ठीक है जी। ये पता चल गया, बी की फॉर्म का पता चल गया, हैव का पता चल गया, ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखो पता चल गया जी, यही पता चल गया सारा, हमने पता चल गया, ठीक है जी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, अब कल करेंगे, ठीक है। कल हम अच्छे प्रकार से हम इसका बेसिक लेवल पर स्टार्ट करेंगे टेंस का। थैंक यू। ये है भाई हमारा लड्डू, इसका नाम पुरानी क्लास का नाम फुल पत्ती वाली लड्डू क्लास है भाई। देखो ये है, बोल राम राम कह दे, कह दे ओए, कह दे राम राम सभी के बच्चों को, अरे सभी बच्चों को राम राम कह दो, कह दो बोलो भी, पेटू है भाई ये तो, ये नहीं कहेगा राम राम, नहीं कहोगे ना, नाटा है।